सीबीआई की ओर से लगातार छापेमारी जारी है। आपको बता दें कि बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, हाजीपुर समेत कई शहरों में सीबीआई की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली सहित कई और भी बड़े शहरों में सीबीआई के द्वारा ये छापा मारा जा रहा है और वजह है रेलवे की वेबसाइट से फर्जीवाड़ा करना। फर्जी तरीके से टिकट बनाकर कभी वेबसाइट पर फर्जी आईडी कार्ड से टिकट लेकर बेचा जा रहा है ब्लैक में। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिस पर अब एक्शन लेते हुए जगह जगह ये छापेमारी की जा रही है। टिकट विक्रेताओं के यहाँ छापा मारा जा रहा है। जांच टीम के हाथ क्या कुछ लगा है, पूरा मामला आपको समझाते हैं आगे की रिपोर्ट में। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सीबीआई ने पूरे देश भर में करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। ये छापेमारी टिकट एजेंटों के ठिकाने पर किया जा रहा है, जहां से लोग रेलवे टिकट लेते हैं। उन सभी जगहों का लिस्ट बनाकर जो भी विक्रेता शक के दायरे में आए उनके यहाँ छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने रेलवे टिकट विक्रेताओं और ट्रैवल एजेंट के यहाँ ये सर्च अभियान चलाकर छापेमारी की है। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी कई जगहों पर छापा मारा गया है, जिसमें कि राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, भागलपुर और भी कई ऐसे शहर लिस्ट में शामिल हैं जहां पर सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। जो कुछ भी बरामद हो रहा है उसके हिसाब से आगे जांच करेगी और फिर कार्रवाई करेगी। इससे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी टीम ने सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बाकी और भी कई राज्यों में अपना ये खासा अभियान चलाया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली सहित 12 से भी ज्यादा स्थानों पर सीबीआई के द्वारा ये छापेमारी की गई है। इस दौरान रेलवे की वेबसाइट आईआरसीटीसी से फर्जी तरीके से टिकट कटाने वालों पर अब ये कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में खासकर टिकट विक्रेता जो कम समय में टिकट लोगों को मुहैया करवाते हैं, ब्लैक में टिकट बेचा करते हैं, ट्रैवल एजेंट के यहाँ भी छापा मारा गया है। तो उनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और भी कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जिसकी अब जांच की जाएगी। और ये छापेमारी इसीलिए की जा रही है क्योंकि सीबीआई को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़ी संख्या में ट्रैवल एजेंट जो टिकट वेंडर होते हैं वो आईआरसीटीसी की वेबसाइट से टिकट काटकर उन्हें ब्लैक में बेचा करते हैं। इसके साथ ही आईआरसीटीसी के नाम से कई फर्जी वेबसाइट भी इन्होंने बनाया है, जहां से रेलवे टिकट ये खुद भी काट कर बेचते हैं और लोग भी वहां से टिकट जब बुक करते हैं जिसका सीधा फायदा उन एजेंट्स को होता है। इतना ही नहीं बल्कि जानकारी ये भी मिली थी कि जो ट्रैवल एजेंट होते हैं उनके पास कई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे कि वो अवैध तरीके से टिकट की बुकिंग करते हैं। साथ ही कई ऐसे तरीके भी उनके पास मौजूद हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है जिससे कि वो कई वेबसाइट को हैक कर लेते हैं। और अब इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी सीबीआई कर सकती है। बाकी आपको बता दें कि बिहार में कुछ गिरोह एमपी एमएलए के लेटर हेड का इस्तेमाल करके भी ज्यादा पैसे लेकर लंबी दूरी के ट्रेन की सीट की बुकिंग का कारोबार कर रहे थे, जिसको लेकर पुलिस भी एक्शन मोड में है यहाँ पे। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरपुर से भी हाल ही में सामने आया, जिसके बाद रेलवे ने इसको संज्ञान में लेते हुए कई नियमों में बदलाव भी किया है। हाल ही में विशाखापट्टनम में एमपी एमएलए कोटे से फर्जी तरीके से टिकट बुकिंग का मामला जब दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद आरपीएफ हरकत में आई और फिर जांच के मास्टरमाइंड का नाम सामने आया। जांच शुरू हुई और फिर बिहार के मुजफ्फरपुर में विशाखापट्टनम आरपीएफ ने कैंप करना शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर आरपीएफ भी जांच में जुटी है और मामले में रेल एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया है कि देश के अलग अलग राज्यों में रेल टिकट एजेंट्स टिकट का पीएनआर मास्टरमाइंड को भेजते थे और मुजफ्फरपुर से सांसदों के लेटर हेड का इस्तेमाल करके टिकट कंफर्म करवाया जाता था, जिसके एवज में काफी मोटी राशि वसूली जाती थी। ऐसे में अब अगर आप भी टिकट ऐसे ही किसी गैर कानूनी तरीके से बुक करते हैं या फिर करवाते हैं तो सचेत हो जाए, वरना आप भी किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। बाकी अभी लगातार सीबीआई ऐसे लोगों पर शिकंजा कस रही है जो फर्जी तरीके से रेल टिकट बुक करते हैं। अब आगे इस पर कोई नई जानकारी सामने आती है, कोई अपडेट आता है तो आप तक हम वो जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप बने रहे जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे तो विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।